Hello everyone, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amaze Learning. This is the sixth lecture of vector और हम लोगों ने जो फिफ्थ लेक्चर है उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर के अंदर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि जो कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इफ assume करो if we have two vectors like this is vector A and this is vector B. This is vector A and this is vector B. assume करो ये एंगल है कुछ 60 डिग्री ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड A minus B magnitude A minus B and also find angle between A plus B ले लेता हूँ ना, A plus B and B। जो वेक्टर A plus B होगा यानी A और B का रिजल्टेंट होगा उसके और B के बीच का एंगल हमें कैलकुलेट करना है और एक तो ये हमें कैलकुलेट करना ही है। कैसे सॉल्व करोगे बच्चों इससे? जैसे ही A माइनस बी आया तो आपके माइंड में फॉर्मूला आया। क्या फॉर्मूला आया? ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कोई बात नहीं, सिंपल है। ए माइनस बी का हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड। आप तुरंत बोलोगे कि ये तो यही है हमारे पास फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला यूज करूं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस 2ab cos थीटा। अब इतना बेसिक क्वेश्चन में क्यों करा है? कुछ तो कंसेप्ट होगा ना। अब एक्चुअल में ये थीटा क्या है? अब बात आती है बच्चों कि ये थीटा क्या लिखूं। यहाँ पे क्या सिखाया था कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रिजल्टेंट का, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा या माइनस 2ab cos थीटा, या फिर एंगल निकालने का फॉर्मूला है tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी cos थीटा, या tan बीटा इक्वल टू ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए cos थीटा, या फिर माइनस जो भी है फॉर्मूला, उन सब में थीटा क्या था बच्चों? आपसे पूछा गया थीटा क्या था, तो थीटा था ए और बी के बीच का एंगल। ये जो है थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी जो वेक्टर है उसके बीच का एंगल, और ए और बी के बीच का एंगल क्या है? यहाँ पे क्या ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री है? अगर मैं पूछूं ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। बोलो 60। देखो ये वेक्टर ए, ये भी 60 डिग्री। रॉन्ग है, ये गलत है, 60 डिग्री नहीं है। क्यों? याद करो जब एंगल सिखाया था तो क्या सिखाया था कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना हो तो ये देखो जो दोनों वेक्टर ज्वाइन हो रहा है, जैसे ये वेक्टर ये दोनों इस पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है, तो जहां पे भी ये वेक्टर ज्वाइन हो रहा है वहां पे दोनों वेक्टर का हेड एक साथ मिल रहा है क्या, या दोनों वेक्टर का टेल एक साथ मिल रहा है क्या? अगर ऐसा है तभी जो एंगल हमें दिखता है वही हमारा थीटा होता है। यहाँ पे तो एक वेक्टर का हेड है और दूसरे वेक्टर का टेल है। उस केस में जो थीटा होगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर ये स्मॉल एंगल 60 दिख रहा है तो 180 माइनस 60 होगा ना, यानी 180 से 60 सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। हमारा ए और बी के बीच का एंगल ऐसी तो सिखाया था कि इस बी को आप आगे की ओर एक्सटेंड कर सकते हो। अगर इस बी को अगर आप आगे की ओर एक्सटेंड करो इस तरीके से तो सोचो, अब ये हो गया ना बी, ये बी और ए और बी। अब ये वाला एंगल, अब देखो यहाँ पे ए और ये जो एक्सटेंडेड वाला बी है आगे बढ़ा दिया तो अब तो दोनों का टेल मिल रहा है ना, इस पॉइंट पे टेल मिल रहा है, इसका हेड यहाँ आ गया, इसका हेड यहाँ पे है। तो बताओ ये स्ट्रेट लाइन पे तो 180 डिग्री एंगल बनता है, जिसमें से ये 60 तो ये कितना बचा? 120 डिग्री। और ऐसे बार बार एंगल ड्रॉ करके सोचना नहीं है। आपको याद रखना है कि जब भी एक पॉइंट पे हेड और टेल मैच कर रहा हो तब जो एक्यूट एंगल दिख रहा हो, जो छोटा वाला एंगल दिख रहा हो,
उसमें 180 से उसको सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वही हमारा एंगल बिटवीन ए एंड बी होगा। लेकिन अगर टेल टेल मिल रहा है किसी पॉइंट पे या हेड हेड मिल रहा है, तब जो एक्यूट एंगल दिख रहा हो ए और बी के बीच, वही एंगल बिटवीन ए एंड बी होगा। यानी यहाँ पे जो थीटा यूज करोगे, क्या यूज करोगे, 60 या 180, सॉरी 120 डिग्री। यही है जो मेन हमें सीखना था। ये अब तो बस फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आ जाएगा। चलो कैलकुलेट कर लो। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, कितना, ए और बी गिवन होगा। चलो ये ए जो है वो गिवन है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है कुछ 10, और जो बी का मैग्नीट्यूड है ये कुछ इस तरीके से 5 दे रखा है। तो 10 का स्क्वायर कितना, 100, प्लस बी 5 का स्क्वायर 25, माइनस 2 इंटू 10 इंटू 5, 2 10 5 कॉस थीटा। कॉस 120 डिग्री कितना होता है बताइए, तो माइनस लिख दिया, ए माइनस। चलो कॉस 120 डिग्री बता दो बच्चों क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और कॉस 120 डिग्री बोलो क्या होगा, माइनस 1/2, है ना। कॉस 120 डिग्री माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी हो जाएगा आप अपना सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर पूछा गया एंगल बिटवीन a माइनस बी एंड वेक्टर बी, a माइनस बी और b के बीच का एंगल क्या होगा, फिर से वही एज्यूम कर लो एंगल अल्फा होगा कोई, तो tan अल्फा इक्वल टू, फॉर्मूला कैसे लिखना सिखाया था कि जिसके साथ निकालना है, ये b है ना, a प्लस बी या a प्लस बी तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, ये b के साथ है तो नीचे यहाँ पे आएगा b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a साइन थीटा बाई बी प्लस a कॉस थीटा। तो वैल्यू रखना है a और b, और थीटा का वैल्यू वही 120 डिग्री जो है वो रख दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, जो भी आ जाए यहाँ से वो आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि a प्लस बी एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, ठीक है ना। इस एग्जांपल के थ्रू दो वेक्टर के बीच का एंगल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। भी चलो एक एग्जांपल और करो ताकि और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एज्यूम करो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और ये है वेक्टर सी। ऐसे लिखा हुआ है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू 10, ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड 10 है, ठीक। क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट पार्ट बी माइनस सी का मैग्नीट्यूड, सेकेंड बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड, ये निकालना है, ठीक है। बस आपको क्या है, बस फॉर्मूला लिखने आना चाहिए और थीटा लिखने आना चाहिए। जैसे ही बी और सी बोला गया, सबसे पहले क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, बोला गया ए बी सी तीनों सेम है। जैसे ही तीनों सेम है और यहाँ पे दिख रहा है कि ये तो ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब ये जो डायग्राम दिख रहा है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी एंगल 60 डिग्री, ये अपने आप ही हमें समझ आना चाहिए। ये भी 60 और ये भी 60, ये तो हमें दिख रहा है कि ये वाला ये वाला ये वाला 60। इसी में अगर आपसे पूछता कोई ए और बी के बीच का एंगल बताओ, तो बताओ ए और बी में यहाँ पे पॉइंट ये दोनों वेक्टर ऐड हो रहा है ना, क्या यहाँ पे दोनों का टेल टेल या हेड हेड है, नहीं हेड टेल है। हेड टेल है तो ये 60 होगा एंगल या 120 होगा, 120, 180 से 60 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी ए और बी के बीच का एंगल जो होगा वो हमारे पास 60 होगा। खैर जो यूज होगा, पहले तो b माइनस सी बोला गया, तो फॉर्मूला तो आपको क्या यूज करना है, ये आपको समझ आ ही गया कि ये हमें यूज करना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस थीटा।
ओके, ये यूज करना है। ठीक, थीटा क्या यूज करोगे, थीटा क्या होगा, बी और सी है ना, बी और सी के बीच का एंगल, जैसे बी है और ये सी है, इस पॉइंट पे ऐड हो रहा है, क्या इस पॉइंट पे तो दोनों का टेल टेल ऐड हो रहा है, तो अगर टेल टेल हो हेड हेड हो तब जो एंगल दिखाई दे रहा है वही होगा, यानी यहाँ पे थीटा 60 डिग्री ही हमें यूज करना है। लेकिन जब बी माइनस ए के लिए लिखोगे तो बी माइनस ए, ये रहा बी और ये रहा ए, इन दोनों के, ये दोनों इस पॉइंट पे ऐड हो रहा है जहाँ पे हेड और टेल है, तो जब हेड और टेल होता है बच्चों तो क्या होता है 60 या 120, 120, फॉर्मूला तो वही लिखोगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba कॉस थीटा, लेकिन अब की बार जो थीटा यहाँ पे होगा वो हमें 120 डिग्री लेना है, बाकी सॉल्व कर लोगे जो भी आ जाए वो आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये था बेसिक, कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन हमें, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझ आ जाता है। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट सीखना है। हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, दो वेक्टर को ऐड करना सीखा और दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना सीखा। ठीक, अब इन्हीं दोनों से एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, दो वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं जो कि काफी यूजफुल होगा, जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे उसके लिए यूजफुल कुछ कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखो ये क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसको पहले समझते हैं। बच्चों अगर हमारे पास दो वेक्टर है, ए है बी है, क्वेश्चन कैसे स्पीडली हम सॉल्व करते हैं उसके लिए, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे अज्यूम करो हमारे पास कुछ वेक्टर है, ये कोई है वेक्टर ए और ये कोई वेक्टर है बी, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एज्यूम कर लो इसका मैग्नीट्यूड है, चलो दोनों के बीच का एंगल है कुछ थीटा। ओके, एज्यूम करो ये हमारे पास ए और ये है वेक्टर बी, और ऐसा गिवन है कि जो मॉड ए है वो इक्वल है मॉड बी के, एज्यूम करो ये कुछ भी वैल्यू हो जाता है एक्स, ए और बी दोनों इक्वल है और दोनों का वैल्यू कितना है एक्स। अगर आपसे कोई रिजल्टेंट पूछता है, यहां से अगर आपसे कोई पूछ ले ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बता दो, ठीक है, सिंपल, आप क्या करोगे, वही हमारा कंसेप्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा, ए भी एक्स है बी भी एक्स है तो डायरेक्ट लिखो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी भी एक्स ही है तो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2ab यानी एक्स स्क्वायर फिर से और cos थीटा। ठीक है, आ जाओ, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे b क्या है 2x स्क्वायर, तो प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। अब देखो क्या होगा, ये तो 2x स्क्वायर दोनों से कॉमन निकाल लो, तो ये 2x स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब याद करो बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, सिखाया था यहाँ पे, अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर जो भी बच्चे नहीं देखे वो प्लीज यूट्यूब चैनल अमेज लर्निंग पे बेसिक मैथमेटिक्स का कंप्लीट सीरीज अपलोड किया गया है ना, वहां पे ये सारे छोटी छोटी चीजों को सिखाया गया था, वहां पे ये सिखाया गया है कि 1 प्लस, सॉरी कहीं पे भी लिखा हो 1 प्लस कॉस थीटा तो इसको आपको लिखना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो अगर उसको यूज करो यहाँ पे तो 2x स्क्वायर तो था ही, और 1 प्लस कॉस को लिख देता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो देखो ये 2 जब 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा एक्स 2x, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, मतलब दो बार कॉस है तो उसको बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2।
देखो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे पास दो इक्वल वेक्टर है, जैसे 10 है 10 है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इतना सारा करोगे अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इस तरीके से सॉल्व करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा ना। हमें डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी दो वेक्टर को ऐड करना है, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो आप क्या करोगे, टू, जो भी है दोनों तो इक्वल है, 2x cos थीटा बाई टू। अगर ये भी x ये भी x, तो आंसर क्या होगा, 2x cos थीटा बाई टू। अगर ये a दूसरा भी a, तो और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो 2a cos थीटा बाई टू। सिंपल। जैसे देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जैसे एज्यूम करो कुछ इस तरीके से है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एज्यूम करो ये कोई वेक्टर है इस तरीके से, एक वेक्टर है इस तरीके से, ये है 20, ये है 20 और दोनों के बीच का एंगल है 60। बोला जाए दोनों, इसको a बोल दो, इसको b। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बता दो, आप क्या बोलोगे। अच्छा 20, जैसे ही सेम वेक्टर, दो वेक्टर और दोनों सेम है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या याद करोगे, 2a cos थीटा बाई टू या 2x cos थीटा बाई टू। अगर सेम है तब क्या लिख दो यहाँ पे, 2x cos थीटा बाई टू, यानी कि सॉरी 2x कितना है, 20 तो है, तो 2x cos थीटा बाई टू है कितना, 60। उसका हाफ करोगे कितना हो जाएगा, 30, यानी cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आ गया 20√3। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये 20√3 आएगा। देखो कितना आसान हो गया ना। तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि दो इक्वल वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो 2x cos थीटा बाई x है, तो 2x cos थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे कोई रिजल्टेंट भी पूछ लेता, सॉरी एंगल पूछ लेता, तो एंगल भी आप वही b sin थीटा बाई ये प्लस, तो ऊपर भी 10 sin थीटा बाई 10 प्लस 10 cos थीटा, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते, जो भी आ जाता है ना, वो ज्यादा नहीं, मेन इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अभी हमने क्या दिखा था कि दो वेक्टर को हमें ऐड करना है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे यूज कर लेते हैं। अब जो है मैक्सिमम और मिनिमम, कोई भी दो वेक्टर है उसका मैक्सिमम कोई आर्बिट्रेरी कोई वेक्टर है, ठीक है ना। रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है, जैसे मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट का क्या मतलब है, एडिशन। जब भी रिजल्टेंट बोला जाए इसका मतलब एडिशन का बात हो रहा है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना है। अब जैसे ही बोला देखो रिजल्टेंट, पहले तो एज्यूम कर लो कि कोई भी वेक्टर हो सकता है। ये एज्यूम करो ये कोई वेक्टर है ए और ये कोई वेक्टर है बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। सपोज एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ये थीटा वेरी करेगा, कैसे वो समझते हैं। जैसे ही हमें क्या समझना है, रिजल्टेंट का बात करना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखो। क्या होगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला, तो आप बोलोगे रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो वही जो याद करके रखे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही है हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम, सबसे पहले बात आता है मैक्सिमम वैल्यू।
यानी ये जो रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट है इसके मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू। तो ये बताओ, ये ए स्क्वायर, ये तो ए स्क्वायर ही रहेगा, और ये स्क्वायर है किसी भी नंबर, पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये पॉजिटिव ही आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। और 2ab, 2ab ये तो है नहीं, ये ए और बी तो गिवन होगा ना, हम थीटा को वेरी करके सोचते हैं, एक वेक्टर ए होगा, कोई दूसरा वेक्टर बी होगा, ठीक है ना। अब इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू अगर ए और बी गिवन है तो वो किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे, ठीक है, इस कॉस थीटा पे, ऐसे समझो कॉस थीटा। तो अगर फॉर आर मैक्स, आर अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम, तो आपको cos थीटा क्या होना चाहिए, cos थीटा आप जानते हो, cos थीटा का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितना हो सकता है 1, और कम से कम वैल्यू कितना हो सकता है -1। यानी अगर इस cos थीटा का जो वैल्यू हो गया, अगर इस cos थीटा का वैल्यू अगर 1 हो गया तो ये 2ab हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला हो जाएगा, तभी तो मैक्सिमम होगा, आर का वैल्यू मैक्सिमम, तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस टर्म होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम होगा, इसमें और कुछ ऐड होगा, ठीक है ना। तो अगर cos थीटा का वैल्यू +1 हो गया, अब तो ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। लेकिन इसी cos थीटा का वैल्यू अगर -1 हो जाएगा, तब यहाँ पे -1 लिखोगे तो ये माइनस होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी, यानी -1 तो -2 भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और ऐड भी हो रहा है, तो कितना हो रहा है, +2ab, ठीक है ना। यानी आर जो है रिजल्टेंट वो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तभी होगा जब cos थीटा कितना होना चाहिए, बता दो, cos थीटा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, +1, और cos थीटा 1 कितने, थीटा कितने का होता है, थीटा 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री होगा उसी केस में 1 होगा, ठीक है। और अगर 1 होगा तो ये जो आर मैक्स का जो वैल्यू होगा, रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा, ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ना, और बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ से जो फॉर्म, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये यही तो आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो ए प्लस बी होगा ना, इसके मैग्नीट्यूड ए प्लस बी। रिजल्टेंट का वैल्यू ए प्लस बी, यानी सिंपली ऐड कर दो, और थीटा क्या होगा 0 डिग्री, यानी जब भी दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए, ए मान लो 5 है और बी 4 है, उसका ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितना हो सकता है, डायरेक्टली दोनों को 0 डिग्री पे ऐड कर लो, यानी दोनों वेक्टर जब पैरेलल होगा, इस केस में ये ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। बात है मिनिमम का, अगर आर का वैल्यू मिनिमम निकालना है, इसका मतलब cos थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, और cos कितने डिग्री का वैल्यू -1 होना होता है, 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, और जब cos 180 डिग्री आप वैल्यू लोगे, एक मिनट, तो आर का जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा रिजल्टेंट का, वो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो बाहर आएगा वो आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड, जो भी आ जाए सब्ट्रैक्ट कर लोगे, यानी मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ए प्लस बी, और जो मिनिमम वैल्यू है वो ए माइनस बी, और बाकी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इस फॉर्मूला से निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो भी रखने पे, ठीक है। तो ये मैं देखा है थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री का क्या मतलब है कि दोनों वेक्टर पैरेलल, बोथ वेक्टर पैरेलल, बोथ वेक्टर्स पैरेलल, पैरेलल। अच्छा,
ये जो मिनिमम वैल्यू यहां से आप फाइंड कर पाए, इस केस में थीटा कितना है 180 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर कैसा होना चाहिए एंटी, एक इधर है तो एक उसके अपोजिट, एक इधर है तो एक उसके अपोजिट, यानी एंटी पैरेलल बोथ मिनट वेक्टर एंटी पैरेलल, दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होगा और पैरेलल होगा तब। तो थीटा 0 डिग्री का केस देख लिया कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कितना हो 0 डिग्री तो डायरेक्टली दोनों को ऐड कर लो, और जब भी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो तो दोनों को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, वही रिजल्टेंट होगा। ठीक है। अच्छा, अगर दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा बताओ बच्चों। ये तो दो केस मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू देख ही दिया, यानी मैक्सिमम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो मैक्सिमम मिलेगा, दोनों को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो तो मिनिमम मिलेगा, डायरेक्टली ऐड करो तो मैक्सिमम। और मैक्सिमम कब मिलता है जब थीटा 0, मिनिमम कब मिलता है जब थीटा 180 डिग्री। अच्छा, अगर थीटा जूम करो कोई अलग केस लेते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री हुआ तो बताइए cos 90 क्या हो जाएगा, cos 90 तो 0 ही हो जाएगा ना, cos 90 0 हो गया, उस केस में रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आप याद रख सकते हो कि थीटा 90 डिग्री हो तो क्या यूज करना है फॉर्मूला। ना देखो फॉर्मूला तो यही है, बस शॉर्टकट है थोड़ा जल्दी से स्पीड अप करने के लिए, है ना, कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन अगर दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, यानी दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है, तब रिजल्टेंट कितना होगा, डायरेक्ट दोनों को ऐड कर दो ए और बी, ए प्लस बी। अगर एंगल 180 डिग्री है तो क्या है ए माइनस बी डायरेक्ट। अगर 90 डिग्री है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 90 डिग्री का क्या मतलब, एक ऐसे एक ऐसे, तो सोचो पाइथागोरस थ्योरम में तो यूज होगा 90 डिग्री का, यही तो मतलब है कि एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, ये ए हो गया ये बी हो गया, इसका मतलब यही रिजल्टेंट। तो ए बी तो ये यही तो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो तीन स्टैंडर्ड एंगल पे हम लोग वैल्यू देखे, कौन कौन सा था, 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर है यहां तक, मुझे लगता है आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या सीखे बच्चों, वो इंपॉर्टेंट है। देखो ये था हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो रिजल्टेंट जो है उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में हमें। तो मैक्सिमम तो डायरेक्ट ऐड कर दो और मिनिमम जो है वो दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, हर कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, 90 डिग्री पे वैल्यू दे दिया जाए। ठीक है ना, यानी कभी भी दो वेक्टर है, थीटा अगर वेरी कर रहा हो तो आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हो। यानी जब थीटा 0 डिग्री होता है ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल, अब इसी को समझो, इस इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि अगर इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता, जैसे सपोज करो आप कि ये हमारे पास कोई कोई वेक्टर, सपोज करो ये कोई वेक्टर है ए, ठीक, दूसरा वेक्टर में चलो ये व्हाइट से लेता हूं ना, ये अगर ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये वेक्टर है हमारे पास ए, जो ग्रीन कलर से है वो ए है, ये जो व्हाइट है ये बी है, एज्यूम करो ये ऐसे होगा, तो उस केस में दोनों को डायरेक्टली ऐड करो। ठीक है ना, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करोगे तो वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे रोटेट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसे एज्यूम करो ये ए है और ये बी है, उल्टा कर दिया कुछ भी ऐसे। ठीक, तो 0 डिग्री पे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब ये एंगल बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा देखो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, अब जो वैल्यू है रिजल्टेंट का वो कम होते जाएगा, कम होते 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 90 पे आया। ठीक, और ऐसे कम होते 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 जैसे 180 डिग्री पे आएगा तो मिनिमम हो जाएगा। देखो 0 डिग्री पे मैक्सिमम और 180 डिग्री पे मिनिमम। ठीक है ना, यानी जो रिजल्टेंट का वैल्यू 0 डिग्री से जैसे जैसे थीटा बढ़ना स्टार्ट करता है, रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा, ऐसे घटते 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 180 डिग्री पे मिनिमम होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना। चलो ये आप समझ गए। जैसे अगर ये ऐसे होता है एग्जांपल के लिए 0 डिग्री पे देखो कैसे मैक्सिमम होगा। ये कोई वेक्टर हो गया, दोनों को जब ऐड करते तो कैसे ऐड करते, ऐड करने का यही तो तरीका था कि ये जो ग्रीन वाला लाइन है ऐसे, इसके हेड में जो व्हाइट वाला वेक्टर है, ये जो छोटा वेक्टर है इसको यहाँ पे लाते हैं, सॉरी इसको यहाँ से ऐसे, जितना ही बड़ा है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्लस बी है। और अगर a माइनस बी जब करते तो वो क्या करते, ये तो एज इट इज रहता है ऐसे, ये a, और इससे हमें जो व्हाइट वाला वेक्टर है उसको माइनस करना है, यानी 180 डिग्री ऐसे। तो सोचो ये एंगल कितना है 180 डिग्री, और यहाँ पे ये a और b के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे ये देखो मैक्सिमम, 180 डिग्री में इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा ये मिनिमम, और बाकी कोई भी एंगल होगा तो उस केस में उसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए, ये क्वेश्चन देखो कि इस तरीके से कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और जो दूसरा वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है 5। ठीक है, बोला गया फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड अगर पूछ ले फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, तो आपको कुछ तो सोचना ही नहीं है। जैसे मैक्सिमम बोला जाए तो मैक्सिमम कितना डायरेक्ट है 10 और 5 15, मिनिमम 10 माइनस 5 5, ये तो हो गया। अब अगर बोला जाए इसी क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि इफ, ये था हमारा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ मॉड ऑफ ए इक्वल टू 10 एंड मॉड ऑफ बी इक्वल टू फाइंड, अब ये बताना है हमारे पास विच of the followings are possible value of resultant। ये है क्वेश्चन कि ए भी दे दिया बी भी दे दिया और पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगा, और बहुत सारे ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन ए में दे दिया 20, ऑप्शन बी है कितना 30, ऑप्शन सी दे दिया 5, ऑप्शन डी दे दिया 4, ऑप्शन ई दे दिया 9, ऑप्शन एफ दे दिया 12, ऑप्शन जी दे दिया 2, ऑप्शन एच दे दिया 1। इस तरीके से दे दिया बच्चों, समझो इस चीज को। ऐसे बहुत सारे वैल्यू दे दिया। जैसे ए बी दिया, जैसे ही ए बी दिया आपके माइंड में क्या आना चाहिए, अच्छा ए है 10 और बी है 5, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो 15 होगा और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 5, यानी इसका वैल्यू 5 से लेकर 15 तक कुछ भी हो जाएगा, कम से कम 5। आपको तुरंत क्या सोचना है कि मैक्सिमम कितना है 15, मिनिमम क्या, यानी 5 और 15 के बीच जो कुछ भी होगा वो सब रिजल्टेंट का वैल्यू हो सकता है। 5 से कम नहीं हो सकता और 15 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 5 से कम क्या है 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 5 हाँ हो सकता है, ठीक। 30 देखो 15 से भी ज्यादा है, बिल्कुल नहीं। 12 5 और 15 के बीच है ना, हाँ ये हो सकता है। 9 हाँ 5 और 15 के बीच हो सकता, 20 नहीं हो सकता, यानी ये 9 12 और 5। समझ गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से बच्चों पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्या सीखे, बताओ आज क्या सीखा हम लोगों ने। आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा, जिसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जब भी दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, अगर एक्स एक्स और दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट डायरेक्ट हमें लिखना है 2x cos थीटा बाई 2, ठीक। और अगर कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता हो ए और बी, कोई पूछ ले मैक्सिमम, इसका मतलब 0 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, 180 डिग्री पे मिनिमम होगा, ठीक। और मैक्सिमम मिनिमम का जो वैल्यू होगा वो हमें पता लग जाता है।
अगर 10 और 5 और 2 और 3 है, एक वेक्टर 2 है 3 है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो 2 और 3, 5 से ज्यादा कितना होगा 5 और कम से कम 3 माइनस 2 1, मतलब 1 और 5 के बीच ही आंसर होगा रिजल्टेंट का, वो ना तो 1 से कम हो सकता है ना 5 से ज्यादा हो सकता है। क्लियर है ना? तो ये है मतलब 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होता है वैसे वैसे रिजल्टेंट का वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाता है और 180 डिग्री पे सबसे कम वैल्यू होता है। क्लियर है? अब आपको समझ आ गया। ठीक है बच्चों, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू, आज के लिए इतना है।